हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद आप एक नई शुरुआत के साथ आपके साथ हम भी आपके साथ आए हैं अपने ही यूट्यूब चैनल डेस्टी गुड बाई एमसीपी मोहब्बत पे। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत काम की बातें देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आज क्लास 12th का यानी कि क्लास 12th बायोलॉजी ऑफ सिलेबस पैटर्न स्ट्रेटजी का एनालिसिस करेंगे कि क्या सिलेबस है क्लास 12th का बिहार बोर्ड का, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या उसका स्ट्रेटजी यानी रणनीति क्या रखें कि हम लोग उस टॉपिक को उस सेगमेंट को तैयार कर पाते हैं। तो चलिए आज हम इससे क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्लास को। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टिप्स जिससे आप एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं क्या, तो अब यकीनन ठोस धरती हकीकत की तरह रोज सपने देख मगर इस कदर प्यारे न देख। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। यानी कि सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं तो इकाई 5 इकाई होता है। कितने होते हैं? 5। फर्स्ट इकाई में हम लोग को पढ़ना है जीवों में जनरल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें जीवों में किस प्रकार का जन्म होता है, उस प्रकार के जन्म में होने वाले उस प्रकार का डिफाइन नाम क्या होता है, जिससे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग जानते हैं। फिर उसी प्रकार पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम देखेंगे। और फिर हम लोग मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव किस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करता है और कैसे वृद्धि करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इस चैप्टर में, यानी कि जब किसी संतान किसी फैमिली में बेटियां जाते होने लगती है तो फीमेल को घोषित करता है कि तुम कैसे हो, कैसे हासिल कर, तुम्हारे केवल बेटियां जब, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। इसमें ओनली और ओनली मैन का यानी कि पुरुष का रहता है, मेल का। मानव जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग देखने वाले। अब हम लोग देखेंगे अनुवांशिकी जैव विकास और विकास, यानी कि यूनिट नंबर 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं अनुवांशिकी और जैव विकास। यानी कि हम लोगों का यूनिट नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं अनुवांशिकी और जैव विकास। क्या? अनुवांशिकी और जैव विकास के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अनुवांशिकी अनुवांशिकी और जैव विकास क्या देखेंगे हम लोग। तो अनुवांशिकी और जैव विकास ये होता है आपका 18 मार्क्स का। कितने का होता है? 18 मार्क्स का आपका ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें हम लोग यानी कि क्रम से चले तो हम लोग 5वां चैप्टर इसमें देखने वाले हैं। क्या? तो वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत क्या देखेंगे। तो 5वां चैप्टर हम लोग है वंशागति तथा वंशागति तथा क्या देखेंगे, विविधता का सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत क्या देखेंगे, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। क्या देखेंगे, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। इसमें हम लोग मेंडल का नियम पढ़ेंगे और सारे वैज्ञानिक का नियम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने माता पिता से लोग कैसे भिन्न होते हैं, कैसे समान होते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। फिर आपका छठा चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार। छठा चैप्टर है आप लोगों का वंशागति का, यानी कि हम लोग को दादा दादी है उसका किस गुण का स्थानांतरण होता है, सगति का आणविक आधार। आणविक आधार यानी कि दादा दादी माता पिता कौन सा गुण से हम लोगों को में गुण हस्तांतरण होता है, जैसे पीढ़ी टू पीढ़ी संपर्क में आता है। फिर आपका 7वां है विकास एवोल्यूशन। क्या? विकास एवोल्यूशन। ये आपका क्या है, तो यूनिट नंबर 2 का आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत,
पंचगति का आणविक आधार तथा विकास के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 3 में जीव विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का क्या है, तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे, तो जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ये आपको एग्जाम के व्यू से उतना नहीं, ये टॉपिक बायोलॉजी दिया है आपको क्लास 12 में, ये दिया है, मेन पर्पज है कि अपने जीवन में इसको कैसे बायोलॉजी का उपयोग करेंगे, उसमें अहम भूमिका ये चैप्टर यूनिट नंबर 3 निभाने वाला है। ये आपका कितने मार्क्स का होता है, ये भी 14 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके, यानी कि जीव विज्ञान जीव विज्ञान और हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में देखेंगे कि जीव विज्ञान से मानव कल्याण को कैसे मानव को कल्याण मिलता है। इसमें आप लोग यानी कि ये आपका 14 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का। तो इसमें हम लोग मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में 8वां चैप्टर क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में, किसके बारे में, मानव। वहां पे देखिए चौथा में जनन स्वास्थ्य था, फर्स्ट यूनिट में, यहाँ पे मानव स्वास्थ्य तथा मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का है दोस्त, तो हम लोग यानी कि 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। क्या, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, यानी कि कैसे हम अपने कार्य को नीति स्ट्रेटजी कैसा रखें कि हम लोगों को खाद्यान्न फसल के उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके बारे में हम लोग 9वां चैप्टर में पढ़ने वाले। 10वां चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि मानव को कल्याण करने में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है। मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव, दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो मानव का लाभदायक है। किसान का लाभदायक है, केचुआ खेतों में पाया जाता है जी। तो इस प्रकार से हम लोग यानी कि 3rd यूनिट को इस प्रकार से हम लोग कवर करने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिट नंबर 4 जैव प्रौद्योगिकी, इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत का प्रकरण क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग का आगे आप लोग 3रा यूनिट पे, हम लोग 4था यूनिट पे चलेंगे, लास्ट के 2nd यूनिट पे। किस पे, लास्ट के 2nd यूनिट पे हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए यानी कि यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायोटेक्नोलॉजी ना रहेगा तो हम लोग कोविड-19 का वैक्सीन रिसर्च खोज करने में इतना सफल भारत अग्रणी यानी कि प्रथम नहीं रह पाता। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से तो जैव प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसको दाम बहुत बारीकी से हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि मत कहिए। बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको 14 मार्क्स 10 मार्क्स में ये भी पूछता है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। संभव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना है। चलिए जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व परिक्रम, यानी कि हम लोग क्रम से टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर टॉपिक हम लोग का 11 नंबर चैप्टर, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के बारे में हम लोग देखेंगे। सिद्धांत व
प्रक्रम के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि चैप्टर नंबर हम लोग को 11 में पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। इन 12 में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का अपने लाइफ में क्या क्या उपयोग करेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, उसके उपयोग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते देखते 4 यूनिट खत्म कर दिए, 4 यूनिट का सिलेबस हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग का लास्ट यूनिट है इकाई पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोगों का 13 चैप्टर, क्या इसमें हम लोग 4 चैप्टर को पढ़ने वाले। टोटल आपको ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोलॉजी में टोटल आप लोगों को पढ़ना है तो कुल 16 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 16 चैप्टर। तो यूनिट नंबर 5 है पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपका भी 14 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? तो कितना क्या है? तो पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक क्या पढ़ेगा हम लोग? तो पारिस्थितिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में? तो इकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग का नंबर से 13 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो जीव और समष्टियां, यानी कि जीव और समष्टि के बारे में पढ़ेंगे। समष्टियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो जीव और समष्टियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 14, यानी कि 14 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव और समष्टियां में हम लोग पूरी बारीकी से जीव और उसके समष्टि चारों तरफ के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे कौन सा जीव पढ़ा था? 14 में आपको पारितंत्र पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है, पारितंत्र इकोसिस्टम पढ़ना है। फिर आपको 15 है लास्ट का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जैव विविधता एवं संरक्षण क्या पढ़ेंगे? जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में हम लोग करेंगे। पर्यावरण को कौन प्रदूषित करता है, क्या उसमें मुद्दे शामिल होते हैं। तो पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग इस चैप्टर में 16 चैप्टरों का, इस टॉपिक में बायोलॉजी का क्लास 12 में 16 चैप्टर इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देख लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरी सिलेबस तो हम बारीकी से हम लोग देखे हैं किस प्रकार से हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। तो ये आपका चैप्टर टॉपिक हुआ। इसके अंदर सब टॉपिक हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्रम से, तो यूनिट क्रम से स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर चैप्टर हो गया, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक होगा, सब क्लोज टॉपिक होगा, उस सब के बारे में हम लोग फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फुल सिलेबस देख लिए, यानी कि 5 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट 14 मार्क्स का, दूसरा 18, तीसरा 14, फिर चौथा 10 मार्क्स का, फिर आपका 14 मार्क्स, यानी टोटल 70 मार्क्स का होता है। रिटेन का एग्जाम जो पड़ता है, एक्सटर्नल एग्जाम पड़ता है। क्या? एक्सटर्नल, इंटरनल जो आपका 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल आपका क्या पड़ता है? तो होम सेंटर पड़ता है, आपका कॉलेज और स्कूल में पड़ता है। तो चलिए, भले ही जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। जिस तरीका से आंधी हो, जिस तरीका से कोई बच्चा या तो जवान युवा नदी में नहीं तैरने आता, डूबने लगता है और उसको लगता है कि एक ही चीज सोचता है कि पानी से कोई बाहर निकाल दे। तो तुमको अगर जीवन में सफल पाना है तो एक ही चीज लगना चाहिए कि मुझे जीवन में कुछ करना है, कर दिखाना है। जो मुझे आज नकारा समझकर इनकार दिया, कल वही सबसे पहले आकर बोले कि नहीं, ये तो मेरा जाना पहचाना है।
ये तो मेरा छात्र है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा बहुत दूर के रिश्ते का भांजा है, ऐसा स्थिति ला दो। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग सिलेबस तो देख लिए भाई साहेब, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे, किस पे, एग्जाम पैटर्न में कि कहां से क्वेश्चन कैसे आता है। केवल सिलेबस जान लेने से हम लोगों की तैयारी आसान नहीं हो जाती। जिस प्रकार से कोई युवा, कोई लड़का या लड़की शादी कर लेता है लव मैरिज, घर से भागकर बिना माता पिता के आदेश से, तो उसका जीवन नर्क बन जाता है। उसी प्रकार से केवल सिलेबस जान जाने से हम लोग का क्लास 12 का बायोलॉजी का सेकंड नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं, यानी किसके बारे में, तो हम लोग पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग देखते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम पैटर्न जो होता है बिहार बोर्ड का, ये आपका दो टर्म में होता है। एक होता है आपको, क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक आपका होता है प्रैक्टिकल, क्या होता है, प्रैक्टिकल। ये आपको कौन देता है, तो ये आपका 30 मार्क्स का होता है, जो आपको होम सेंटर या तो स्कूल देता है। समझ में आया, इस पे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करने वाले। तो हम लोग छेड़छाड़ कौन करने वाले हैं, तो हम लोग एक्सटर्नल सेंटर के बारे में, ये आपका होम सेंटर हो गया, क्या हो गया, ये आपका होम सेंटर हो गया, क्या, होम सेंटर। तो हम लोग एक्सटर्नल सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो आपको बिहार बोर्ड जो रिटेन जो होता है, यानी कि लिखने वाले प्रश्न होते हैं, आपको 3 टाइप में आते हैं। कितने टाइप में होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम जो लेता है, एक्सटर्नल सेंटर, ए फॉर एक्सटर्नल, से फॉर सेंटर, यानी कि बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र पे आपको 3 चरण में एग्जाम होता है। कौन कौन चरण में होता है, जो हम लोग देखते हैं। पहला आपका होता है एमसीक्यू, क्या होता है, एमसीक्यू। फिर आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। समझ में आया, तो यानी कि एमसीक्यू में आपको कितना आता है प्रश्न, कितना बनाना होता है, और शॉर्ट में कितना आता है, कितना बनाना होता है, लॉन्ग में हम लोगों को कितना आता है, कितना बनाना होता है। ये आपका टोटल मार्क्स होता है आप लोगों का, तो 70 मार्क्स होता है। और 70 मार्क्स का, और टाइमिंग जो देता है, यह टाइमिंग जो देता है आपको 3 आवर्स का देता है। 3 आवर्स 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अतिरिक्त दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, और इसमें से हम लोगों को बनाना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए हम लोग देखेंगे क्या, तो इसमें आपको टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं। 70 क्वेश्चन में से आप लोगों को ओनली फॉर ओनली 35 क्वेश्चन ही बनाना होता है, यानी कि 70 क्वेश्चन में हम लोगों को 35 क्वेश्चन ही ऑप्शन ओ मार्क शीट में फिलअप करना होता है। ये नहीं कि आप 1 से लेकर सीरियल तक नहीं, 1 से लेकर 70 तक आपको जो प्रश्न आता है, आसान लगता है, उसी प्रश्न को आप ओवर शीट में भरिए, कि आपको क्या हो, तो अंक ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो एमसीक्यू आपको कितना आते हैं, 70 प्रश्न आते हैं, उसमें से आपको कितना बनाना है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% यानी कि 35 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क बिहार बोर्ड 1 मार्क्स अंकित करती है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन आता है, कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके में सॉरी 10 क्वेश्चन नहीं, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का होता है। कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, और 2 मार्क्स का होता है। 20 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का, एवरी क्वेश्चन
2 मार्क्स का होता है, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। इसमें से आपको 10 मार्क्स क्या करना है? 10 क्वेश्चन बनाना है। 10 इंटू 2 यानी कि टोटल आपका आ गया 20 मार्क्स यहाँ से गेन करना है। क्या करना है? 20 मार्क्स यहाँ से गेन करना है हम लोगों का, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे 20 में से 10 क्वेश्चन ही हम लोगों को बनाना होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 10 क्वेश्चन हम आसानी से हम लोग बना पाएंगे। कितने क्वेश्चन बनाना होता है? तो 10 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कितने? 6 क्वेश्चन। इसमें से हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करना होता है। 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, एवरी क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अंकित करते हैं बिहार बोर्ड, यानी कि 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग का 15 मार्क्स ऐड ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मार्क्स ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से जुड़िए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स 1 प्लस यहाँ पे 20 मार्क्स प्लस यहाँ पे हम लोग को 15, यानी कि जोड़िए 35 प्लस 20 55 प्लस 15, यानी कि टोटल हम लोग का आंसर मार्क्स होगा जो 17 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 17 मार्क्स का हम लोगों का ये पेपर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। कितने मार्क्स का? तो 70 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? तो 70 मार्क्स का होने वाला ये पेपर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 25 प्लस इसमें हम लोगों का 20 मार्क्स प्लस हम लोगों का कितना है? तो हम लोगों का इसमें 15 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स हम लोगों का गेन करना है रिटन और एमसीक्यू से। यानी कि रिटन आपको 35 और लिखना है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोगों का क्या करना है? तो ये आपका पैटर्न हो गया, एनालिसिस हो गया। इसके लिए एक्सटर्नल सेंटर, जो होम सेंटर के बिहाफ पे एक्सटर्नल सेंटर दिए जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो उसमें ये आपका प्रश्न है, यानी कि 3 घंटा 70 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दिया जाते हैं। 70 मिनट 70 मार्क्स का, और 3 और 15 मिनट दिए जाते हैं। एमसीक्यू में कुल 70 प्रश्न आते हैं, उसमें 35 करना है। 35 मार्क्स यहाँ से गेन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आता है, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपको 20 मार्क्स गेन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन देता है, उसमें से 3 क्वेश्चन करना, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अंकित करते हैं। तो उसमें से हम लोगों का केवल 3 क्वेश्चन करते हैं, 5 15, तो 35 प्लस 20 प्लस 15, यानी कि इंक्लूडिंग ऑल टू ऑल रिजल्ट 20 मार्क्स आता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी भाषा एकदम आसान से। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रेटजी पे बात हम लोग कर लेते हैं। किस चीज पे हम लोग बात करेंगे? स्ट्रेटजी पे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर दीवार में चिपका लीजिएगा कि इस प्रकार से हम लोगों का फ्लो चार्ट बना बना के ऐसी तरीका से हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोगों को तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम हो गया, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाहता तो बच सकता था, ए मेरे प्यारे दोस्त, चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था? जो बचा है वो कहाँ इतिहास रचा है। इतिहास रचना है तो बचना नहीं है कार्य से, कार्य को एकदम नियमित पूर्वक करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या चीज पर स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अति करें, पर है कि 95% स्कोरिंग हम लोग कर लें। यानी कि स्कोरिंग हम लोग करने के लिए, हाईएस्ट स्कोरिंग करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रखें? तो देखिए स्ट्रेटजी के मामले में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेटजी। क्या देखेंगे? स्ट्रेटजी, यानी कि 95 प्लस स्कोर कैसे करें, इसकी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें प्राथमिकता आपको देना है क्लास पे, यानी कि जितना देरी आपको बायोलॉजी की क्लास चलेगी उतना आपको, यानी कि प्रतिदिन 45 मिनट से 1 आवर तक आपको क्लास टाइम देना है। उसके बाद आपको देना है इसमें, तो इसमें क्या देना है? 45 प्लस 1 आवर, 45 से 1 आवर की क्लास के ड्यूरेशन के बाद
इसको आप रिवाइज कीजिए कम से कम 30 मिनट्स रिवाइज के लिए आप प्रतिदिन दीजिए। रिवीजन के लिए प्रतिदिन 30 मिनट दीजिए। जो एक क्लास हुआ है इसका रिवीजन के लिए। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों का 1.5 घंटा हो गया। डेली हम आपसे 3 घंटा लेंगे, बस 3 घंटा से ज्यादा नहीं चाहिए। चलिए 3 घंटा यानी कि 2 घंटा प्लस चाहिए। 3 घंटा मैक्सिमम बोल दिए, मिनिमम 2 घंटा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या कीजिए, लाइन बाय लाइन उसको अंडरस्टैंड कीजिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए। जहां पे नहीं समझ में आता है पूछिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, तो एमसीक्यू सोल्व कीजिए। जैसे हम बोलेंगे कि इस चैप्टर का एमसीक्यू सोल्व कीजिए, आप लोग सोल्व करना पकड़ लीजिएगा। एमसीक्यू आपको हाईएस्ट मार्किंग में योगदान देगा, यही मोस्ट टॉपिक है। उसके बाद पी बाई क्यू हम लोग देखेंगे। पी बाई क्यू एमसीक्यू पे आपको डेली 15 से 20 मिनट देना है, कितना ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट। अब फिर आपको पी वाई क्यू शॉर्ट और लॉन्ग सब देखेंगे। एमसीक्यू भी देखेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। जो हम बोल देंगे वही प्रश्न आएगा, इससे आप आने वाला नहीं है। तो ये आपका पढ़ने का मुख्य स्ट्रेटजी रहा, यानी कि क्लास आपको डेली करना है 45 से 1 आवर की, यानी कि आपको उसी को रिवीजन करना है 30 मिनट प्रतिदिन। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है बनाने के लिए, यहीं पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। शॉर्ट नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत आसान हेल्पफुल होती है। इसके बाद साथ ही साथ प्लस डायग्राम पे बायोलॉजी डायग्राम प्लस फिगर पे दांत पकड़ रखिए, क्योंकि फिगर पार देने से एग्जामिनर कॉपी को देखता है तो मन खुश हो जाता है। जिस प्रकार से वो अपने अपने प्रेमिका को फर्स्ट में गुलाबों का फूल से प्रपोज करता है, उसी प्रकार से अगर आप अपने कॉपी में डायग्राम या फिगर के माध्यम से अगर प्रस्तुत करती हैं अपने आंसर को, तो बहुत अच्छे मार्किंग स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से देखें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझे हैं। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, जो याद रखना, गुल्ली डंडा खेले हो क्या? गिल्ली डंडा ने मुझे सिखाया है, गुल्ली डंडा ने मुझे सिखाया है कि कोई भी खेल छोटा बड़ा नहीं होता है, केवल उसमें रहस्यमय चिंतनशील की व्यक्तित्व होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।